डाली डाली फुल डाली। शेखर जी का 98 जन्म जयंती समारोह में हम लोग समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर हम लोग इकट्ठा होकर के और उनके कृतियों का स्मरण हम लोगों ने करने का काम किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जयंती में आप क्या लोगों को संदेश देंगे वही दिन? हम लोगों को संदेश देंगे कि जातिवाद के चक्कर में न पड़ो, ईमानदारी से और संघर्ष की राजनीति करो। चंद्रशेखर जी ने कोई वोट की राजनीति अपने जीवन में नहीं किया। हम लोग भी समाज में समरसता की राजनीति करना चाहिए। कौन वोट दे या कौन न दे इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। जो न्याय हो न्याय का पक्ष लेना चाहिए। न्याय और जात पात को न देखते हुए हाँ और राजनीति करें। नहीं, न्याय को देखते हुए राजनीति करें। जात पात के चक्कर में हम भारतीय जनता पार्टी केवल इतनी महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तो कभी राणा सांगा उठा देती है, तो कभी बाबर उठा देती है, तो कभी औरंगजेब उठा देती है। राणा सांगा तो आप ही के दल के सांसद जो बयान दिए थे उस पर बवाल। ऐसा राणा सांगा एक बहादुर आदमी थे, इंसान थे, वो कभी गद्दार नहीं थे। हम लोग की मानना है वो कभी गद्दार नहीं थे। इतिहास के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो इतिहास क्या लिखा था, इतिहास को उन्होंने बच दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी महापुरुष का सम्मान करती है, अपमान करने का नहीं करती है। उन्होंने कभी नहीं कहा राष्ट्रीय हमारी समाजवादी पार्टी ने किराया सांगा महान पुरुष नहीं है, वो महान पुरुष है। 2027 की मुख्य रणनीति क्या रहेगी आपकी पार्टी? 2027 तो जनता जो है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। उसी के काट में ये सब जातिवाद का और धर्मवाद का देते हैं। कौन लोग देते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। इसका कोई लाजी नहीं है, इसका कोई जो लाजी नहीं है। मैं तो आपको पुरानी बात बता दूं कि मैं इमरजेंसी में जेल में था। एक भारतीय जनता RSS के नेता थे, भवन सिंह सोर मर गए, तो उन्होंने कहा कि 67 के चुनाव में RSS ने मुझसे कहा कि बलिया कैसे जीतेंगे, तो हमने बताया कैसे जीतेंगे, तो उन्होंने कहा कि तो वैसा करो कि सुअर का मांस मस्जिद में 4 बजे भोर में फेंकवा दो और मंदिर विष्णुपुर मंदिर में गाय का मांस फेंकवा दो। और उन्होंने फेंके लोग और 67 में जनसंघ जीत गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी जनसंघ से उत्पत्ति है, आजादी की लड़ाई में न कभी साथ रहे, अंग्रेजों का साथ दिए, ये तो केवल आपस में लड़ाने का काम करते हैं। लड़ो, हिंदू मुसलमान ऊंच नीच। संजय सिंह ने तो पार्लियामेंट में कहा कि आप बहुत बात रखते हैं कि वक्फ बिल जो बनाए हैं कि उसमें 2 मुस्लिम को 2 हिंदू को रखा जाए। आप लाइए कि जितने धर्म के बने हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं, इसमें दलित और पिछड़े का भी आरक्षण कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भाग गई, उनको तो नहीं कर पाई, तो पार्लियामेंट में किया। दूसरे पार्टी के लोग बोले कि अखिलेश यादव दलित के विरोधी है, दलितों के। अब आपका मुंह तो कोई रोका नहीं। दलित यादव ने रामजीलाल सुमर दलित को बनाया। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने हॉस्पिटल से संबोधन में बताया है कि अखिलेश यादव जी दलित विरोधी है। जो हर रात शौहर बदलती रहे उस दुल्हन का कैसे भरोसा करो। वही ब्रजेश पाठक हर बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा प्रेसिडेंट जब बहन जी गई तो उनका झुक करके पैर छूने लगे, वही ब्रजेश पाठक। तो जो अपने स्वार्थ के लिए ब्रजेश पाठक क्या आज बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे। ब्रजेश पाठक कोई ओरिजिनली थोड़े है, वो तो कभी सुतार दल है, बहुजन में थे, आज भाजपा में आए। अब देखेंगे ये दूसरे तरफ मामला चल रहा है, अस्थायी हो नहीं। चंद्रशेखर जी के पे आप श्रद्धांजलि सभा में आप चर्चा कर रहे हैं, तो बड़े ब्रजेश पाठक किसी लोगों की बात मत करिए, उनका कोई असर नहीं है चंद्रशेखर जी के श्रद्धांजलि। हिंदुस्तान के राजनीति में कोई दाग उन पर आज तक लगा नहीं पाया, चाहे पक्ष हो चाहे विरोध हो। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ा पार्लियामेंट में, चाहे इंदिरा जी हो, और इतने सिद्धांत को पकड़ते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी से उनके व्यक्तिगत संबंध थे। अटल बिहारी वाजपेयी को गुरु जी कहते थे, लेकिन वोटिंग का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरु जी, आप सांप्रदायिक ताकतों से हैं,
हिंदुस्तान समरसता से चलता है। मैं आपको वोट नहीं दिया और उन्हीं की वोट न देने से अटल जी की सरकार खत्म। धन्यवाद।